हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपके पॉलिटिकल का चैप्टर 9 जो कि आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा। इस चैप्टर में देखें तो ऐसा कुछ बहुत नया हम नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि जितने चैप्टर्स हम पढ़ के आ चुके हैं अब तक, लास्ट जो आपके 8 चैप्टर्स थे उन्हीं को समराइज़ करके इस चैप्टर जो है आपके सामने रखने वाली हूँ मैं। चैप्टर 9 आपका स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी। बच्चों, इक्वलिटी से रिलेटेड जितने भी स्ट्रगल मेंस और वुमेंस के हमने लास्ट चैप्टर्स में आपके देखे हैं तो उन्हीं को मैं समराइज़ करने वाली हूँ इनमें। ठीक है, तो आपको रिकॉल करना है कि कौन कौन से चैप्टर हम अब तक पढ़ के आ चुके हैं। चैप्टर फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से उसमें झूठन नाम से जो एक हमने मेन कैरेक्टर देखा कि किस तरीके से उस बुक में अपनी बायोग्राफी बताई है और उनके साथ में हुआ था, काफ़ी पार्शलिटी हुई थी कास्ट बेस्ड, तो उनका नाम आपको खुद को रिकॉल करना है। ठीक है, उसी के साथ में हमने आगे स्वप्ना की स्टोरी देखी, फिर उसके आगे हमने मलिनी की स्टोरी देखी, तो ये सारी, और मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की स्टोरी देखी। ठीक है, कांता की स्टोरी हमने देखी। तो ये रिलेट कीजिए इनको आपस में कि इनका आपस में रिलेशन कैसे बनता है इक्वलिटी के अकॉर्डिंग, है ना। इक्वलिटी के बेस पर जो है मैं आपस में जोड़ना चाहूँगी इनको। ठीक है, तो सबके साथ किसी न किसी बेस पे अनइक्वलिटी दिखाई देती है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, ठीक है, चाहे वो कास्ट बेस्ड हो, चाहे वो रिलीजन बेस्ड हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो इतनी बड़ी इनइक्वलिटी है तो उससे स्ट्रगल करके इन्होंने उसको ओवरकम किया। ठीक है, तो वही चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी, यस, इनको आप रिकॉल कीजिए। यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि की झूठन जिसकी मैं अभी बात कर रही थी वो इनकी हमने बायोग्राफी देखी कि इस तरीके से इनके साथ में कास्ट को लेकर काफ़ी जो है भेदभाव हुआ। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक लास्ट ही चैप्टर हम पढ़कर आए हैं, उस पर वीवर्स के ऊपर था वो चैप्टर कि किस तरीके से जो एकदम सबसे ज़्यादा हार्डवर्क जो कर रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा लो लेवल पे जो काम कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं उनको कितना ज़्यादा कम, उनको बहुत ज़्यादा कम क्या मिल रहा है, सैलरी उनको मिल रही थी ना, तो वो हमने देखा। इसी के साथ में हमने मलिनी की स्टोरी देखी थी कि मलिनी जो है वो किसी के घर में काम करती है ना, एज अ मेड काम करती है, तो जिसको काफ़ी कम सैलरी मिल रही थी, है ना। तो इसी के साथ में हमने वीवर की स्टोरी फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे उनको सैलरी को लेकर उनके साथ में बहुत बड़ी अनइक्वलिटी दिखाई देने को हमें मिली। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको क्यों दे रही हूँ बच्चों की, आप सोच रहे होंगे पिछला पढ़ाया हुआ मैडम पढ़ा रही है, मैं इनको रिलेट करना चाह रही हूँ कि सभी किसी न किसी तरीके से अनइक्वलिटी को जो है जाहिर करते हैं, है ना। तो इस अनइक्वलिटी के लिए आगे देखिए, इन दिस बुक यू हैव रीड अबाउट पीपल लाइक कांता, द अंसारीज, मलिनी एंड स्वप्ना। यस बच्चों, द थ्रेड दैट कनेक्ट्स ऑल ऑफ दीज लिव्स इज दैट दे हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली। यस, जो थ्रेड इनको आपस में जोड़ता है दैट वाज अनइक्वली, यस, असमानता। बच्चों, व्हाट डू पीपल डू व्हेन दे फेस सच इनइक्वलिटीज़। यस बच्चों, अगर इस तरह की इनइक्वलिटी किसी को फेस करनी पड़ती है तो क्या वो करते हैं लोग, क्या किया इन्होंने, है ना। जैसे कि मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के केस में हमने देखा कि उन्होंने जो है अपना सेल्फ रिस्पेक्ट आगे रखा और उन्होंने अपना नाम चेंज करना की नहीं सोची, जैसा कि उनको सजेशन दिया था ना उस कॉन्ट्रैक्टर ने। और साथ ही हमने देखा ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ में कि वो तो बहुत छोटे थे लेकिन उनके पापा जो थे वो तो समझदार थे ना, वो उनको तभी के तभी स्कूल से ले गए कि उनको बर्दाश्त नहीं था कि उनके बच्चे के साथ इस तरीके का बिहेव किया जाए ना। तो मतलब कहने का मतलब है उन्होंने इसका सामना किया, स्ट्रगल किया, ठीक है, पीछे नहीं हटे। तो हमें भी बच्चों ऐसा ही करना है, अपने आसपास भी अगर हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो हमें उसके क्या करना है, विरोध करना है। ठीक है, सो Do you recall the story of Rosa Parks in chapter 1? Yes, रोजा पार्क की स्टोरी आपको याद है कि क्या हुआ था, किस तरीके से वो बस में जा रही थी और जो वाइट मैन थे उन्होंने उसको उठने के लिए बोला लेकिन वो नहीं उठी वहाँ से, है ना। तो उन्होंने भी जो है उसका विरोध किया। Do you remember the photo essay on the women's movement in chapter 5? Yes, वुमेंस मूवमेंट की भी हमने देखी थी कि किस तरीके से वुमेंस ने अपने राइट्स को लेकर बहुत सारे मूवमेंट चलाए, है ना। तो वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये सारे किसके लिए थे, किसके अगेंस्ट जा रहे थे, ये
अनइक्वलिटी के, है ना, अपनी इक्वलिटी का राइट पाने के लिए। एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन दिस बुक, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज ऑल इंडियंस एज इक्वल। यस बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो राइट देता है हमें इक्वलिटी का। ओके, सो बिफोर द लॉ एंड स्टेट्स दैट नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, सेक्स, कास्ट और वेदर दे आर रिच और पुअर। यस बच्चों, कोई भी अमीर गरीब किसी भी कास्ट से किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, उसके साथ इन सभी बेसिस पे अनइक्वलिटी का बिहेवियर नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, ये हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी राइट देता है। सो ऑल अडल्ट्स इन इंडिया हैव द इक्वल राइट टू वोट ड्यूरिंग इलेक्शंस एंड दिस पावर ओवर द बैलेट बॉक्स हैज़ बीन यूज्ड बाय पीपल टू इलेक्ट और रिप्लेस देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। यस, जैसा कि हम पढ़ के आ चुके हैं, कांदा की स्टोरी के टाइम पे हमने देखा था कि किस तरीके से सभी को इक्वल राइट टू वोट मिला हुआ है ना। सो बट दिस फीलिंग ऑफ इक्वलिटी डज नॉट एक्सटेंड टू मोस्ट पीपल्स लिव्स। लेकिन ये जो इक्वलिटी का राइट है, ये इसके बेस पर आप सभी को हर प्रोस्पेक्ट से इक्वल नहीं रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि जैसे कि कांता जब वोट देने गई थी तो आपने देखा था कि जहाँ कांता जैसे गरीब लोग वोट के लिए लाइन में थे, वहाँ जैन साहब जैसे अमीर बिजनेसमैन भी लाइन में थे, तो वहाँ हमें इक्वलिटी देखने को मिली। लेकिन जब कांता की बेटी बीमार हुई तो उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाकर वहाँ काफ़ी वेट करना पड़ा, तो वहाँ पर हमें अनइक्वलिटी देखने को मिली। इट मीन्स फाइनेंशियली अगर हम देखें तो लोग सभी इक्वल नहीं हैं। तो ये एक जो आधार है वो सभी को फुलफिल नहीं करता है ना। So, for example, increasing privatization of health services and the neglect of government hospitals have made it difficult for most people like Kanta, Hakim Sheikh and Aman to get good क्वालिटी हेल्थ केयर। यस, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न हम देखें तो इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन। यस, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो है संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ना, है ना। वहाँ पर अगर मान लीजिए एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही हो हमारे यहाँ पर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स न हो, तो ठीक है, जो बिजनेसमैन लोग हैं जैसे कि जैन साहब जैसे बिजनेसमैन थे, कहाँ जाएंगे वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आएंगे ना। तो इस तरीके की इनक्वलिटी वहाँ देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, सो एक बड़ा रीज़न ये भी है इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन। सो आगे देखिए, एंड हाकिम शेख की अगर हम बात करें, कांता, हाकिम शेख एंड अमन टू गेट गुड क्वालिटी हेल्थ केयर। यस, ये दोनों तीनों को ही जो है, हाकिम शेख और ये अमन भी गए थे ना प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो इनको भी जो है एक अच्छी क्वालिटी की सर्विस यहाँ पर मिलती है ना। हाकिम शेख और अमन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे जिसको काफ़ी टाइम लग गया था ना। ठीक है, so these people do not have the resources to afford expensive private health services. Yes, ये जो लोग थे हाकिम शेख और कांता जैसे लोग, ये प्राइवेट सर्विस को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो कहाँ गए थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, है ना। तो similarly, the man who sells juice does not have the resources to compete with all of the major companies who sell branded drinks through expensive advertising. Yes, वैसे ही अगर हम देखें तो जो कोई नॉर्मल जूस सेल करने वाला बंदा है, ठीक है, वो क्या नहीं कर सकता भाई, ब्रांडेड ड्रिंक्स नहीं सेल कर सकता। तो सबकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, अलग अलग है। फॉर एग्जांपल स्वप्ना एंड मलिनी। यस, स्वप्ना और मलिनी की केस में भी हमने देखा कि किस तरीके से वो एक बहुत अच्छी लाइफ, मतलब कि एक गरीब ही परिवार से वो बिलोंग कर रही थी और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। पॉवर्टी एंड द लैक ऑफ रिसोर्सेज कंटिन्यू टू बी अ की रीजन व्हाई सो मेनी पीपल्स लिव्स इन इंडिया आर हाईली अनइक्वल। यस, तो फाइनली हम देखें तो गरीबी के कारण और रिसोर्सेज की कमी के कारण काफ़ी लोग जो है वो इंडिया में अनइक्वल है। इट मीन्स फाइनेंशियली इक्वल नहीं है ना, गरीबी हमें देखने को मिलती है। ऑन द अदर हैंड द अंसारीज वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट नॉट बिकॉज दे डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज। लेकिन दूसरी ओर हम देखें तो जो अंसारी जैसे लोग थे, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी जैसे जो लोग थे बच्चों, उनके पास में कोई रिसोर्सेज की या कोई पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके साथ में अनइक्वल बिहेव किया गया बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, है ना। तो अनइक्वलिटी हमें देखने को मिल रही है, लेकिन बस उनके
बेसिस चेंज हो रहे हैं ना, आप ये देखिए, ठीक है। सो इनफैक्ट डिस्पाइट हैविंग द मनी टू पे द रिक्वायर्ड रेंट दे वर नॉट एबल टू फाइंड एन अपार्टमेंट फॉर ओवर अ मंथ। यस, वो कैपेबल थे कि वो रेंट चुका सकते थे, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दियर रिलीजन, है ना, उन्हें पूरे 1 महीने तक अपार्टमेंट नहीं मिला। सिमिलरली द मेन रीजन दैट द टीचर्स फोर्स्ड ओम प्रकाश वाल्मीकि टू स्वीप द स्कूल यार्ड वॉज बिकॉज ही वॉज दलित। यस, और दूसरी ओर हम देखें कि ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है, न तो उनके साथ में रिलीजन वाला मैटर था, न उनके साथ में फाइनेंशियली मैटर था, वहाँ पर आ गई भाई कास्ट, है ना। तो उनकी कास्ट को लेकर उनके साथ में अनइक्वल बिहेव किया गया और उनको पूरे ग्राउंड में, स्कूल ग्राउंड में जो है वो झाड़ू मारने के लिए फोर्स उनको किया गया ना। तो यहाँ भी उनके साथ में अनइक्वल बिहेव हो रहा है। यू हैव ऑल्सो रीड दैट द वर्क वुमन डू इज ऑफन कंसिडर्ड ऑफ लेस वैल्यू देन द डन बाय द मैन। यस, यहाँ भी अनइक्वलिटी। अब ये सारी चीज़ें छोड़ दो, हमने कास्ट भी देख ली, रिलीजन भी देख लिया, फाइनेंशियली भी देख लिया, यहाँ पे अनइक्वल। अब आप चौथा रास्ता कौन सा ढूंढ सकते हो जिससे अनइक्वल बिहेव किया जाए? भैया यहाँ पर जेंडर को ले लिया, मैंस और वुमेंस में कम वैल्यू की जा रही है वुमेंस के काम की, ठीक है, जो कि हम पढ़ कर आ चुके हैं ना, ठीक है। वुमन और मतलब जो वुमेंस है घर में रहने वाली, वो अगर ज़्यादा भी काम कर रही है, ज़्यादा आवर्स दे रही है अपने काम के, तो भी उनके काम की उतनी वैल्यू नहीं हो रही है जितने की मेंस के काम की वैल्यू हो रही है ना। तो अनइक्वलिटी मुद्दा हमारा क्या है? अनइक्वलिटी, ठीक है। उनके बेसिस चेंज हो रहे हैं, ठीक है, आधार उनके चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन अगर देखने को ऑल ओवर क्या मिल रहा है? हमें असमानता का व्यवहार मिल रहा है। ऑल ऑफ दीज पर्सन्स आर discriminated against primarily because of their social and cultural background as well as because they are women. Yes, so discrimination on the basis of a person's religion, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बेसिस क्या है डिस्क्रिमिनेशन के। तो रिलीजन, caste and sex is another significant factor for why people are treated unequally in India. Yes, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आधार है, बेस है किसका? अनइक्वल बिहेव का इन इंडिया, ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट आता है कि अब अनइक्वलिटी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर से 8 चैप्टर तक हम काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं जो अनइक्वलिटी पर बेस्ड थी, ठीक है। अब इस अनइक्वलिटी को हटाने के लिए, इट मीन्स इक्वलिटी लाने के लिए क्या क्या स्ट्रगल किया गया है ना, किस किस के थ्रू किया गया है, काफ़ी हद तक हम पढ़ के आ चुके हैं। इसको रिकॉल करते हैं। सम पीपल आर नॉन एंड रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ देयर फाइट फॉर इक्वलिटी। यस, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमने देखे, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हमने देखी जिन्होंने इक्वलिटी के लिए काफ़ी बड़ी लड़ाई लड़ी। So these people may have stood up against an act of discrimination that they faced or which they witnessed, or they may be well respected because they treat all persons with dignity and are therefore trusted and called upon to resolve issue in the community. Yes, अगर हम देखें तो आपके रोज़ा पाक जैसी वुमेंस जो थी, उसके अलावा हमने और भी वुमेंस का एग्जाम्पल देखा जिन्होंने जो है इक्वलिटी के लिए या फिर एजुकेशन के लिए काफ़ी लंबी स्ट्रगल उन्होंने किया, है ना, ठीक है। तो उनको काफ़ी रेस्पेक्ट आज भी लोग देते हैं और उनको पढ़कर मोटिवेट होते हैं, है ना, ठीक है। तो ऐसी पर्सनैलिटीज काफ़ी सारी हैं। दे हैव द सपोर्ट और रिप्रेजेंट लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल हु हैव यूनाइटेड टू एड्रेस अ पर्टिकुलर इशू ऑफ इनइक्वलिटी। यू रीड अबाउट द मेथड्स यूज्ड बाय द वुमेन्स मूवमेंट टू रेज इश्यूज ऑफ इक्वलिटी। यस, वुमेन्स मूवमेंट भी हमने देखी कि किस तरीके से अपनी आवाज़ उठाने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वुमेन्स ने बहुत सारे मूवमेंट चलाए, ठीक है। काफ़ी सारी जो प्रथाएं चल रही थी लाइक डॉरी सिस्टम, इन सब को ख़त्म करने के लिए काफ़ी सारे जो है रूल्स उसके बाद में बने, ठीक है। द तवा मत्स्य संघ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम इस जो है मूवमेंट को और डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तवा मत्स्य संघ इन मध्य प्रदेश, कहाँ पे चलाया गया ये मूवमेंट बच्चों? मध्य प्रदेश में, एमपी में। इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर टू फाइट फॉर एन इशू। यस, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये भी अनइक्वलिटी पर जो है अनइक्वलिटी होने के साथ में होने के कारण लोगों ने जो है ये मत्स्य संघ चलाया। तो देखिए आगे। सो देयर आर मैनी सच स्ट्रगल्स सच एज दोज अमॉन्ग बीडी वर्कर्स,
फिशर folk, agriculture laborers, slum dwellers and each group is struggling for justice in its own way। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, बहुत छोटे छोटे लेवल पे चल रहे हैं। लाइक जो मछुआरे हैं उनके साथ में अगर किसी तरीके का अनइक्वलिटी का बिहेव हो रहा है तो उन्होंने भी इस तरीके का जो है काफ़ी मूवमेंट चला है। उसके अलावा एग्रीकल्चर लेबर जो है उनके साथ में स्लम ज्वेलर्स जो थे उनके साथ में उनके घर उजाड़ दिए गए तो उन्होंने भी जो है इसके अगेंस्ट काफ़ी मूवमेंट चला है। ठीक है, बीड़ी वर्कर्स जो थे उनका भी एग्जाम्पल आ रहा है। तो इस तरीके से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने अपने इक्वलिटी के राइट के लिए उसके खिलाफ खड़े हुए, मूवमेंट चलाया, स्ट्रगल किया और एंड में उनको जीत मिली। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो मैंने एक बताया आपको तवा मत्स्य संघ, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप इतना अच्छे से देखिए, समझिए। थैंक यू सो मच।